शादी करने और ना करने के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं, लेकिन शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों की बात करें तो यहाँ कुंवारे लोग नुकसान की तगड़ी चोट खा रहे हैं। ये बात हम नहीं बल्कि सेबी की ताजा रिपोर्ट बता रही है। इक्विटी कैश सेगमेंट में इंडिविजुअल इन्वेस्टर द्वारा इंट्राडे ट्रेडिंग पर पेश की गई सेबी की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले हर 10 में से 7 निवेशक को नुकसान हुआ है। इसमें भी शादीशुदा की तुलना में कुंवारे निवेशकों का रिकॉर्ड काफी खराब है। कुंवारों की तुलना में शादीशुदा निवेशकों ने इंट्राडे ट्रेडिंग में जमकर मुनाफा कमाया है। स्टडी में यह भी बात सामने आई है कि औसत नुकसान की बात करें तो यहां भी शादीशुदा निवेशक कम घाटे में रहे हैं। आइए इस वीडियो में हम सेबी की रिपोर्ट के इन्हीं आंकड़ों को खंगालेंगे और जानेंगे कि कुंवारों की तुलना में शादीशुदा लोग कितने स्मार्ट निवेशक हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि कुंवारे निवेशकों की तुलना में करीब 2 गुना इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं। कुल ट्रेड की संख्या पर गौर करें तो 2023 में जहां शादीशुदा निवेशकों के इंट्राडे ट्रेड की औसत संख्या 86 थी, वहीं कुंवारे ट्रेड की औसत संख्या 43 थी। हालांकि बीते 2 साल में शादीशुदा और कुंवारे निवेशकों के ट्रेड की संख्या में बड़ी गिरावट भी आई है। 2019 में जहां शादीशुदा निवेशकों के ट्रेड की औसत संख्या 239 थी, वो 2022 में 103 और 2023 में 86 पर आ गई। वहीं सिंगल निवेशकों की ट्रेड संख्या भी 2019 में 193 से घट करके 43 पर आ गई है। रिपोर्ट के अनुसार शादीशुदा ट्रेडर्स के मुकाबले सिंगल यानी कुंवारे ट्रेडर इंट्राडे में ज्यादा घाटा उठा रहे हैं। ट्रेडर्स के समूह की बात करें तो 67% शादीशुदा ट्रेडर्स ने घाटा उठाया है, तो कुंवारों में ये दर 75% थी, यानी हर 4 में से 3 कुंवारे निवेशक के हाथ इंट्राडे ट्रेड में जले हैं। वहीं लाभ की बात करें तो शादीशुदा निवेशकों का आंकड़ा कुंवारों की तुलना में कहीं बड़ा है। सेबी के आंकड़ों के अनुसार जहां शादीशुदा ट्रेडर ने औसत 7,663 रुपए का लाभ कमाया है, वहीं कुंवारे निवेशकों का ये फायदा महज 2,449 रुपए था। रिपोर्ट में 1 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले निवेशकों की भी दिलचस्प तुलना की गई है। शादीशुदा निवेशकों का जहां एवरेज इंटरडे प्रॉफिट एंड लॉस 13 रुपए था, वहीं कुंवारे निवेशकों के मामले में यह आंकड़ा 288 रुपए था। वहीं शादीशुदा निवेशकों को जहां 2,363 रुपए का एवरेज प्रॉफिट हुआ, वहीं कुंवारों को मात्र 977 रुपए का एवरेज प्रॉफिट हुआ। आइए जानते हैं कि इसे लेकर के हमारे एक्सपर्ट शरद मिश्रा क्या कहते हैं। अगर आपको बचना है तो आपको मार्केट नॉइज से, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो थोड़ा लंबी अवधि के लिए करें, कम से कम सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह के, सो दैट जो इंट्राडे नॉइज है बाजार में वो डिस्काउंट हो जाए, प्राइस के अंदर आप स्टॉप आउट ना हो। और चार्ट को भी देखें, थोड़ा चालाकी से देखिए। देखिए, मैं भी चार्ट देखता हूँ, थोड़ा कहीं ना कहीं जहां सपोर्ट होता है उसके नीचे ही जाके स्टॉप लॉस देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो सपोर्ट सबको दिख रहा है, मेरे अपोनेंट को भी दिख रहा है, वो मेरा तुरंत स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो सर, ये सारी चीजें समझ के चलिए, थोड़ा सा प्रोफेशनल बनिए। आप ट्रेंड एनालिसिस सब लोग अच्छा करते हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ही ये होता है कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिसाइड करना। फंडामेंटल से आप कंपनी समझते हैं और टेक्निकल एनालिसिस से आप एंट्री एग्जिट पॉइंट डिसाइड करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस आप स्टॉक एनालिसिस नहीं करते हैं सर। ये जिस दिन आप समझ जाएंगे, ये सेबी की रिपोर्ट बदल जाएगी। आपको बता दें कि सेबी की इस स्टडी रिपोर्ट में इक्विटी कैश सेगमेंट में ट्रेड करने वाले करीब 70 लाख निवेशकों को कवर किया गया। इस रिपोर्ट में महिलाओं को लेकर भी आंकड़े दिए गए हैं। सेबी के मुताबिक इंट्राडे ट्रेडिंग में महिलाओं की हिस्सेदारी कम हो रही है। इसका एक मतलब ये भी है कि इंट्राडे ट्रेडिंग जैसे जोखिम भरे निवेश के मामले में महिलाएं ज्यादा समझदारी से काम लेती हैं। वित्त वर्ष 2018-19 की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाली महिलाओं का हिस्सा 4% कम हो गया। जहां 2018-19 में इस तरह के ट्रेडर्स में 20% महिलाएं थीं, वहीं 2022-23 में संख्या घटकर 16% हो गई। इसी तरह मुनाफा कमाने वाले निवेशकों की तुलना में महिला ट्रेडर्स पुरुष ट्रेडर्स की तुलना में कहीं ज्यादा थी। वित्त वर्ष 2022-23 में सालाना 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले पुरुष ट्रेडर्स को जहां 38,570 रुपए का औसत नुकसान हुआ, वहीं महिला ट्रेडर्स के मामले में ये 22,153 रुपए था। यानी महिला ट्रेडर्स का औसत नुकसान पुरुषों की तुलना में कम था।